तो कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स को कैसे पता चल जाता है कि आपको अगली कौन सी फिल्म पसंद आएगी? या आपका बैंक ये कैसे तय करता है कि क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को मंजूरी देनी है या नहीं? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है डेटा की ताकत। आज हम उन दो सबसे जरूरी टूल्स को देखने वाले हैं जो इन भविष्यवाणियों को मुमकिन बनाते हैं। एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे, जॉर्ज बॉक्स। उन्होंने एक बार कहा था, सारे मॉडल गलत होते हैं पर कुछ काम के होते हैं। मतलब बात यह है कि हम कभी भी असल दुनिया की हूबहू नकल नहीं कर सकते। हमारा मकसद कोई जादुई क्रिस्टल बॉल बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मॉडल बनाना है जो इतने अच्छे से काम करे कि हमें सही फैसले लेने में मदद कर सके। जैसे ये पता लगाना कि कौन से कस्टमर्स कंपनी छोड़ने वाले हैं, ताकि हम उन्हें रोक सकें। तो फिर यही मिलियन डॉलर सवाल है ना? हम ये काम के मॉडल्स बनाते कैसे हैं? इसका जवाब शुरू होता है सही टूल चुनने से। आप किसी पेज के लिए हथौड़े का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, राइट? बस यही बात डेटा साइंस पर भी लागू होती है। और देखिए, जब बात भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन की आती है, तो हमारे मुख्य औजारों में से एक को कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। ये एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो हमें वेरिएबल्स के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करती है और फिर उसी रिश्ते के आधार पर भविष्यवाणियां करने देती है। इसे भविष्यवाणी के लिए एक स्मार्ट फॉर्मूले की तरह समझ लीजिए। ये पुराने डेटा को देखता है, इनपुट और आउटपुट के बीच क्या रिश्ता है ये सीखता है और फिर उसी सीख का इस्तेमाल करके नए इनपुट के लिए भविष्य के नतीजों का अंदाजा लगाता है। आज हम डेटा साइंटिस्ट के टूल बॉक्स से दो सबसे बेसिक लेकिन बहुत ही शक्तिशाली टूल्स पर फोकस करने वाले हैं। एक है लीनियर रिग्रेशन और दूसरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और ये दोनों ना अलग अलग तरह की समस्याओं को हल करने के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, ये टेबल इन दोनों के बीच का जो मुख्य अंतर है ना, उससे एकदम साफ कर देती है। लीनियर रिग्रेशन का लक्ष्य होता है एक लगातार संख्या का अनुमान लगाना, जैसे किसी घर की कीमत। इसका जो आउटपुट है वो किसी भी स्केल पर एक वैल्यू हो सकती है और इसका ग्राफ एक सीधी रेखा जैसा दिखता है। वहीं दूसरी ओर लॉजिस्टिक रिग्रेशन किसी कैटेगरी की संभावना बताता है, जैसे हाँ या नहीं। इसका आउटपुट हमेशा 0 और 1 के बीच एक प्रोबेबिलिटी होती है और इसका ग्राफ एक खास एस शेप का कर्व होता है। ठीक है, तो चलिए लीनियर रिग्रेशन से शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ सारा खेल सीधी रेखा का है। हम बहुत सारे डेटा पॉइंट्स के बीच से सबसे सही फिट होने वाली सीधी रेखा कैसे ढूंढते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं। लीनियर रिग्रेशन घर के साइज, उसकी उम्र और लोकेशन जैसे इनपुट लेता है और एक सटीक कीमत की भविष्यवाणी करता है, जैसे कि मान लीजिए 52,50,000 रुपए। यहां पर आउटपुट एक लगातार संख्या है। लेकिन लीनियर रिग्रेशन से सटीक भविष्यवाणियां मिलें, इसके लिए हमारे डेटा को कुछ नियमों का पालन करना होता है। पहला, वेरिएबल्स के बीच एक लीनियर रिश्ता होना चाहिए। मतलब जब आप उन्हें ग्राफ पर डालें तो वो एक सीधी रेखा जैसा दिखना चाहिए। दूसरा, इनपुट वेरिएबल्स आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। तीसरा, भविष्यवाणियों में जो गलतियां हैं वे लगातार फैली होनी चाहिए। और चौथा, उन गलतियों को एक घंटी के आकार के कर्व, जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। इन नियमों को मानने से ही हमारा मॉडल भरोसेमंद बनता है। चलिए अब अपने दूसरे टूल पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक बिल्कुल अलग तरह की समस्या को हल करता है। ये है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसका ग्राफ एक बहुत ही सुंदर एस आकार का कर्व बनाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण ये तय करना है कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं। यहां हम किसी सटीक नंबर की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, हम एक संभावना बता रहे हैं। मॉडल कह सकता है 90% संभावना है कि ये ईमेल स्पैम है, और इस जानकारी के आधार पर हम एक्शन ले सकते हैं। तो ये एस आकार का कर्व बनता कैसे है? इसका क्रेडिट जाता है सिग्मॉइड फंक्शन को। ये एक सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली गणितीय ट्रिक है जो किसी भी लीनियर इक्वेशन के आउटपुट को लेती है और उसे 0 और 1 के बीच की संभावना में निचोड़ देती है, जो इसे क्लासिफिकेशन वाले कामों के लिए एकदम सही बनाता है। पर्दे के पीछे की बात करें तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन सीधे संभावना को मॉडल नहीं करता है, ये असल में ऑड्स को मॉडल करता है। मतलब किसी घटना के होने की संभावना बनाम न होने की संभावना। ये इसका अंदरूनी मैकेनिज्म है जो मॉडल को इतनी अच्छी तरह से काम करने देता है और फिर इसे उस 0 से 1 की संभावना में बदल दिया जाता है जिसे हम देखते हैं। एक मॉडल बनाना तो बस आधा काम है, असली सवाल तो ये है ये असल में कितना अच्छा है। यहीं पर मॉडल इवैल्यूएशन की भूमिका आती है।
ये हमारे काम को जांचने और ये पक्का करने के बारे में है कि हमारी भविष्यवाणियां सच में भरोसे के लायक हैं भी या नहीं। एक ऐसे स्टूडेंट की कल्पना कीजिए जो परीक्षा के लिए रट्टा मारता है। वो ट्रेनिंग वाले सवालों पे तो एकदम सही काम करता है, लेकिन जैसे ही उससे कोई नया सवाल मिलता है वो फेल हो जाता है। इसी को कहते हैं ओवरफिटिंग। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल बनाना है जो रट्टा ना मारे बल्कि असल में पैटर्न सीखे, ताकि वो असल दुनिया में नए डेटा पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो एक निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए हम अपने डेटा को 3 सेटों में बांटते हैं। ट्रेनिंग सेट पर मॉडल अपनी पढ़ाई करता है। वैलिडेशन सेट एक प्रैक्टिस परीक्षा की तरह है जिसका इस्तेमाल हम मॉडल को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। और आखिर में टेस्ट सेट वो फाइनल अनदेखी परीक्षा है जो हमें बताती है कि मॉडल असल में कितना अच्छा परफॉर्म करता है। जब हम क्लासिफिकेशन मॉडल को जांचते हैं तो 2 मैट्रिक्स बहुत जरूरी होते हैं, प्रिसिजन और रिकॉल। प्रिसिजन का मतलब है झूठे पॉजिटिव से बचना। ये सटीकता है, जब मॉडल कहता है कि कुछ पॉजिटिव है तो वो कितनी बार सही होता है। और रिकॉल का मतलब है सभी पॉजिटिव को पकड़ना। ये कंप्लीटनेस है। जैसे मछली पकड़ने वाला जाल, क्या आपने वो सब कुछ पकड़ा जो आपको पकड़ना चाहिए था? देखिए, स्पैम डिटेक्शन में हमें हाई प्रिसिजन चाहिए ताकि जरूरी ईमेल स्पैम में ना चले जाएं, जबकि मेडिकल डायग्नोसिस में हाई रिकॉल जरूरी है ताकि कोई भी केस छूट ना जाए। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से समेट लेते हैं ताकि भविष्यवाणी की किसी भी समस्या के लिए हम सही टूल चुन सकें। तो यहाँ मुख्य बातें हैं। रिग्रेशन भविष्यवाणी के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। अगर आप एक संख्या की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जैसे कि कीमत, तो लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करें। अगर आप एक कैटेगरी की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जैसे हाँ या नहीं, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन सबसे अच्छा विकल्प है। और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा अपने मॉडल को अनदेखे डेटा पर टेस्ट करें ताकि ये पक्का हो सके कि वो सच में काम का है। तो अब आपकी बारी है। सोचिए, आपके आसपास ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें आप इन टूल से हल कर सकते हैं? क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि स्टॉक की कीमतें बढ़ेंगी या गिरेंगी? या शायद ये पता लगाएं कि कौन सा ग्राहक कोई खास प्रोडक्ट खरीदने की सबसे ज्यादा संभावना रखता है? इन उपकरणों के साथ संभावनाएं वास्तव में अनंत हैं।